नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। हम आज आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जहां ऐसे युवक को दिल से सैल्यूट करने का मन करता है जो अपने फर्ज के आगे हर चीज को पीछे छोड़ देता है। खबर मैनपुरी से है जहां पे 15 मई को कोविड-19 रोगियों के लिए एम्बुलेंस चलाते समय एक फोन आता है जिसको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको बता दें कि अपनी शिफ्ट के दौरान रास्ते में एम्बुलेंस चालक प्रभात यादव को एक खबर मिलती है कि उसकी मां का निधन हो गया है, लेकिन प्रभात ने अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा और वो रात भर काम करता रहा। 15 मरीजों को अस्पताल भी ले गया और घर जाने से पहले अपनी शिफ्ट भी खत्म करी। उसके बाद वो अपने गांव आया और मैनपुरी में अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद वो तत्काल 24 घंटे में अपना काम खत्म करके वापस भी अपनी ड्यूटी पर आ गया। वही प्रभात यादव का कहना है कि मैं जो कर रहा था उसे छोड़ नहीं सकता था। हम जो करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी माताजी का देहांत 15 तारीख को हो गया था और मैं ड्यूटी पर ही था 108 एम्बुलेंस मथुराबाद लोकेशन। और कोविड के मरीजों को मैं 1 साल से लगातार सेवा देता आ रहा हूँ। 2012 से मथुरा में ही जनमानस की सेवा कर रहा हूँ। माताजी की सूचना मुझे फ़ोन द्वारा मिली, उससे पहले मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी, ठीक थी, बट डायबिटीज़ की पेशेंट थी। तो जब मुझे सूचना मिली तो मैंने अपने प्रोग्राम मैनेजर श्री अजय सिंह को बताया कि सर ऐसे मेरी माताजी का देहांत हो गया है। उन्होंने कहा कि आप घर चले जाइए। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने मना कर दिया, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ मेरे प्रोग्राम मैनेजर अजय सर पहुँचे। उन्होंने हमसे कहा कि चले जाइए आप। मैंने कहा सर अभी कैसे पहुँचेंगे, गाड़ियाँ बंद हैं, बस बंद हैं। तो उन्होंने अपनी पर्सनल कार से हमें अपने साथ लेकर के घर लाए हमें, और माताजी का हमने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मैंने सर से कहा सर आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूँगा। वो बोले कि नहीं आप रुक जाइए। तो मैंने कहा सर अब तो जो होना था वो हो चुका, अब तो ज़रूरत लोगों को हमारी है। और सभी एम्बुलेंस कर्मचारी इस समय सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम मैनेजर मथुरा वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और रीजनल मैनेजर मिथिलेश त्रिपाठी जी उन्होंने भी बहुत हमें सहयोग किया है। उनके भी लगातार फ़ोन आते रहे बीच बीच में। तो वो मैंने उनसे कहा सर मैं भी चलूँगा, तो उन्होंने समझाया। तो मैंने कहा सर चलेंगे हम वहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और माताजी की जो मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं कम से कम 15-20 लोगों को इस कोरोना महाकाल में अगर जान बचा दूंगा, और जितना हो सकेगा उतना मैं सहायता करूंगा, वो मेरे लिए एक लक्ष्य होगा। यही मेरी उम्मीद थी कि मैं लोगों की सेवा करूं। आपको बता दें कि प्रभात पिछले 9 सालों से 108 सेवा के लिए एम्बुलेंस चला रहे हैं। पिछले साल मार्च में जब सभी जिला एम्बुलेंस कोविड रोगियों के लिए निर्धारित किए गए थे, वहां भर्ती होने वाले पहले लोगों में से थे। उनकी कोविड ड्यूटी नवंबर तक जारी रही। जब पिछले साल के अंत में मामले कम होने लगे तो कुछ एम्बुलेंस को नियमित सेवाओं के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया। अप्रैल में प्रभात वापस कोविड ड्यूटी पर थे। वहीं मथुरा की 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के कार्यक्रम प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि मैंने उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों के लिए घर पर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो मरीजों की मदद करना चाहता था। वो एक समर्पित कार्यकर्ता है। अजय सिंह ने प्रभात के लिए मथुरा से मैनपुरी के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की जिस दिन उसकी मां की मृत्यु हुई थी। सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं था। वो अगले दिन लगभग 1:30 बजे वापस भी आ गया और सुबह की शिफ्ट के लिए रिपोर्ट किया। 2020 जुलाई में प्रभात के पिता की कोविड-19 से मृत्यु भी हो गई थी। तब भी प्रभात एक दिन के लिए ही घर गया था। प्रभात का कहना है कि मेरी मां चली गई है, लेकिन अगर मैं कुछ लोगों को बचा सकता हूं तो मुझे अपने आप पर गर्व होगा, और मेरे इस काम से मेरी मां की आत्मा को शांति भी मिलेगी। ब्रेकिंग टुडे ऐसे जज्बे को सलाम करता है जो इस महामारी में भी अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।